नमस्कार। आज की वीडियो में भूगोल नवीं कक्षा की भूगोल का पाठ 4 है जलवायु, मौसम और जलवायु। आप सभी जानते हैं कि अपन भारत में रहते हैं और भारत की जलवायु भी कई प्रकार से बदलती रहती है। तो सबसे पहले हम इस बात को देखें कि मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं। मौसम का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन आने से जो ऋतु में परिवर्तन होता है वह मानसून या मौसम कहलाता है। दूसरी बात, अगर हम ऐसा करें किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन जलवायु को या अल्पकालीन परिवर्तन को मौसम कहते हैं। जैसे एक दिन में तूफान भी आ सकता है, बारिश भी हो सकती है, धूप भी आ सकती है या सूर्य भगवान हमको दिखाई भी नहीं दे, तो हम यही बोलते हैं कि मौसम खराब हो गया या मौसम में परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें यही आएगा, किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन परिवर्तन को मौसम कहते हैं। और जलवायु से तात्पर्य होता है किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। जैसे सर्दी आ गई तो 2, 2.5, 3 महीने तक चलेगी, ये नहीं आज सर्दी हो गई कल गर्मी हो गई। तो 2 शब्द अपने पास में आए हैं, मौसम और जलवायु। किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन परिवर्तन को मौसम कहते हैं और किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। या यह भी कह सकते हैं कि लंबे समय तक चलने वाली जो प्रक्रिया या मौसम होता है उसको जलवायु कहा जाता है। अगला शब्द आता है कि मानसून क्या होता है, मानसून क्या है या मानसून का अर्थ क्या है। मानसून जो शब्द है वह अरबी भाषा से लिया गया है और अरबी भाषा के एक मौसीन शब्द होता है, मौसीन। उस मौसीन शब्द का जो अर्थ होता है वो मौसम कहलाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसीन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम कहलाता है या मौसम के नाम से जाना जाता है। अब आता है कि हमारे यहाँ पर जो मौसम है या जो मानसून है, या मानसून की जो जलवायु है या मानसूनी जो जलवायु है वो एशिया के दक्षिणी और पूर्वी भाग में ज़्यादा मानसून के द्वारा ये जो क्रियाएं होती है जलवायु की, वो क्रियाएं होती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अपने भारत में भी जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, अर्थात मौसम के अनुसार ही यहाँ पर सभी तरह की ऋतुएं, मौसम आदि परिवर्तित होते हैं। जैसे वर्षा आनी है तो वर्षा के मौसम में आएगी, गर्मी आनी है तो गर्मी के मौसम में आएगी, बरसात होनी है तो बरसात के मौसम में आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि मौसम के अनुसार हमारे यहाँ पर, मानसून के अनुसार हमारे यहाँ की जलवायु पाई जाती है। अगली जो बात आती है तापमान और वर्षा में भिन्नता। अब तापमान क्या होता है? तापमान से तात्पर्य है अपना जो देश भारत है या अपन विश्व की बात करें तो विश्व की भी बात अगर हम करें तो आपने जो पिछली कक्षाओं में ये तापमान पढ़ा होगा। जैसे कि अपनी पृथ्वी है या अपन अगर ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब के अंदर जो रेखाएं होती है उसमें 3 प्रकार की रेखाएं प्रमुख होती है। सबसे बीच में 0 डिग्री पर होती है विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं कही जाती है। क्योंकि आपने अपने जलवायु वाला पाठ पढ़ रहे हैं तो आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए कि अपने देश में जो ग्लोब है या जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी पाई जाती है। देशांतर रेखाएं क्या होती है? देशांतर रेखा ऐसी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। देशांतर रेखाएं जो है उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। तो अक्षांश रेखाएं जो है पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। इसमें जो 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है यह 0 डिग्री पर है और यह रेखा हमारे देश को
0 डिग्री से उत्तरी जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और 0 डिग्री से जो दक्षिणी भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दो भागों में बांटने के बाद में जो कर्क रेखा है, 1 मिनट आपको मैं बता ही देती हूँ। जैसे ये अपना ग्लोब है, इस ग्लोब के बिल्कुल बीच में से ये अपने रेखा खींच दी, तो ये रेखा 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर ये जो अपन रेखा खींच रहे हैं ये अक्षांश रेखा है, और ये जो रेखा पर खींचेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर ये देशांतर रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं तापमान की, तो इसको 3 कटिबंधों में भी बांटा गया है। एक होता है उष्ण कटिबंध, एक होता है शीतोष्ण समशीतोष्ण कटिबंध, और एक होता है शीत कटिबंध। तो अपन तापमान की बात कर रहे हैं, तो तापमान की भी हमारे भारत में या विश्व की बात करें तो विश्व में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे तापमान को अपन देखते हैं तो जैसे कि गर्मियों में राजस्थान के कुछ क्षेत्रों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पहुंच जाता है, जबकि जो जम्मू कश्मीर है उसके पास में जो पहलगाम है वहाँ का तापमान केवल 20 डिग्री रहता है, और जम्मू कश्मीर का उसी समय तापमान को देखा जाए तो -45 डिग्री हमको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा भी अपने यहाँ पर हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। अगर हम देखें कि जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तरी जो भाग है वहाँ पर बारिश जो होती है वो इनके कारण से होती है। दूसरी बात जो राजस्थान में बात करें तो केवल 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। इसी प्रकार से मेघालय में अगर बारिश की बात करें तो 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। तो एक ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का तापमान और अलग अलग प्रकार की बारिशें पाई जाती है। इसका भी कारण क्या है, तो इससे भी अपन कई कारणों को देख सकते हैं जिसके कारण कि हमको ये विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे कि गर्मी का मौसम होता है, तो गर्मी का मौसम होता है तो सूर्य भगवान बिल्कुल जमीन के सीध में रहते हैं। सूर्य ऊपर है, जमीन नीचे है, तो नीचे की जो जमीन है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद में वो मतलब जमीन का जो गर्मी है वो वहाँ से वायु ऊपर उठती है, जिसके कारण वो जमीन वहाँ से खाली हो जाती है। जैसे कि मैंने मानचित्र के अनुसार भी आपको समझाया है, जहाँ पर जल के स्रोत होते हैं वहाँ की भूमि नमी युक्त होती है। जैसे ये क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में क्या होगी, नमी रहेगी। ये बात कर रहे हैं अपन गर्मी के मौसम की। जब यहाँ पर नमी है, गर्मी पड़ रही है, और गर्मी पड़ने से जब ये नमी हवा ऊपर उठेगी और ये हवाएं जब ऊपर चलेगी तो ऊपर चलने के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, और ये जो क्षेत्र है जो समुद्री क्षेत्र है अपना, वहाँ पर जगह खाली होगी, वहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अपने यहाँ पर जो वर्षा होती है वो भी अरब सागरीय मानसून के कारण और बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण, और इनके कारण से ये दबाव पड़ता है, निम्न वायुदाब बनता है या उच्च वायुदाब बनता है, जिसके कारण वर्षा आदि होती है। इसी प्रकार से अगर अपन ये सर्दी के मौसम का वायुदाब को देखें तो ऐसी स्थिति में जब हमारा समुद्री जो स्थान होते हैं वहाँ की जलवायु गर्म होती है, और गर्म जलवायु जब वहाँ से करके आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के साथ में उसके साथ में ठंडी हवाएं प्रवेश कर जाती है, और ठंडी हवा और गर्म जो हवा है दोनों मिलती है, संघनन की क्रिया होती है, जिसके कारण की बारिश हो जाती है। अपने भारत में कई प्रकार की जो विधियां हैं वो अपने को देखने को मिलती है कि जब जमीन गर्म होती है तो जब जमीन के गर्म होने से जो हवा है हल्की होकर के ऊपर उठती है और वहाँ पर जाकर के निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनाती है, और
और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनने के बाद में ये हवाएं उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ऐसे भी कहते हैं कि 6 महीने उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है और 6 महीने दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और जहाँ पर गर्मी कम होती है वहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकार से ये हवाएं उच्च दाब क्षेत्र की हवाएं निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर चलने लगती है। इसी प्रकार से सर्दी का मौसम होता है उस समय जमीन बहुत ठंडी होती है और ठंडे इलाके में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, इसलिए वहाँ पर बारिश नहीं होती क्योंकि स्थल से आगे आने वाली पवनों में नमी ज़्यादा नहीं होती है। जैसे हिमालय अगर अपन सोचते हैं ना हिमालय पर्वत, अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो चीन से और उत्तरी भारत से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं जो कि तिब्बत चाइना में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और वहाँ से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो हमारे भारत को कब की जमा चुकी होती और हमारा भारत इतना ठंडा हो जाता कि हमारा यहाँ पर जीना भी दुभर हो जाता। कहने का मतलब यह है कि अपन तापमान को देखें और इन स्थितियों को देखें। मैं आपको एक चीज और बता रही थी कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वायु दाब का क्षेत्र कम और ज़्यादा, कहीं पर गर्मी कम, कहीं पर गर्मी ज़्यादा, कहीं पर तापमान कम, कहीं पर तापमान ज़्यादा कैसे होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी के ग्लोब में 3 कटिबंध पाए जाते हैं। एक होता है उष्ण कटिबंध जो कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर और 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बीच में पाया जाता है। दूसरा होता है उपोष्ण कटिबंध, यह 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तर की ओर और 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर के दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाया जाता है। और यह सबको पता है कि 0 डिग्री पर यह उत्तरी ध्रुव कहलाता है और यह दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, जो कि यहाँ पर बर्फ हमेशा जमी रहती है। ध्रुवों के ऊपर 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं। तो हम बात कर रहे थे तापमान की, तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पर जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो यह उष्ण कटिबंध जो होता है उसके कारण हमारे भारत की स्थिति देखें तो हमारा भारत यहाँ पर ऐसे बसा हुआ है। तो इस मानचित्र में भी अगर हम देखते हैं तो भारत का दक्षिणी जो भाग है वो उष्ण कटिबंध में स्थित है और भारत का उत्तरी जो भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। इसके कारण दक्षिणी भारत में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उत्तरी भारत में कम गर्मी पड़ती है। चाहे तीनों तरफ का मौसम है और यह आपको पता भी होगा कि जो स्थल होता है, जो जमीन होती है, जो मिट्टी होती है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है और जबकि जल जो होता है वो जितनी देर में गर्म होगा उसके दुगनी देर में वो ठंडा होता है। इसलिए भी हमको तापमान में, वर्षा में ये विभिन्नताएं देखने को मिलती है। आज का जो पाठ है इसके बाद में कल अपन पढ़ेंगे इसी पाठ में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। आज का जो पाठ मैंने पढ़ाया है इस पाठ में से आपको 2-3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है मौसम किसे कहते हैं, दूसरा है जलवायु किसे कहते हैं, तीसरा है भारत में तापमान में वर्षा में भिन्नता कैसे दिखाई देती है, चौथा है भारत में और विश्व में कितने कटिबंध पाए जाते हैं। धन्यवाद।